नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मौसम के बदलाव के बारे में। मौसम जिस तरह से अपनी चाल बदल रहा है, आप सभी प्रत्यक्ष रूप से उसे देख पा रहे हैं। नवंबर का महीना शुरू होने जा रहा है और पिछले 48 घंटों से यहां पर जहां पर मैं रहता हूं वहां पर कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये नवंबर के महीने की शुरुआत है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जुलाई अगस्त का समय चल रहा है जब बारिश का दौर होता है। पूरे दिन बादल बने हुए हैं, सूर्य की रोशनी देखने को नहीं मिली है और बिल्कुल बादलों जैसा मौसम और वैसी ही खुशबू, वैसा ही एनवायरनमेंट यहां पर बना हुआ है और झमाझम बारिश का मौसम देखने को मिल रहा है। ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा कि सर्दियां आ गई है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी तो बारिश की शुरुआत हो रही है। अब मौसम इस तरह से करवट बदल रहा है और ये पूरे भारत का हाल हो रहा है। कहीं ना कहीं हर जगह पर इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। तो अधिकतर राज्यों में और अधिकतर जगहों पर बारिश का मौसम इस समय में एक आश्चर्य को इंडिकेट करता है। पर ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। ग्रहों में इसी तरह का योग बना हुआ है, तो इसीलिए सारी चीजें जो हो रही है वो अकॉर्डिंग टू द प्लैनेटरी स्ट्रक्चर हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक मौसम इस तरह से बना रहेगा? क्या इसकी भी कोई कैलकुलेशन है? बारिश से राहत कब तक देखने को मिलेगी और क्या बारिश और ज्यादा परेशान करेगी? इसके बारे में कुछ कैलकुलेशन मैंने करी है जो मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैंने मई जून से ही आप सभी को बोलना शुरू कर दिया था कि इस बार की बारिश जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर के नहीं आ रही। इस बार की बारिश चिंताएं लेकर के आ रही है, परेशानियां लेकर के आ रही है। काफी ज्यादा तकलीफें इस बारिश के साथ देखने को मिलेगी और समय के साथ साथ कुछ वैसी ही चीजें हमें देखने को मिली। समय के साथ साथ बारिश ने हमें कई सारा नुकसान भी दिखाया। पंजाब में इस साल जैसे हालात हुए उससे आप सभी वाकिफ हैं कि बारिश ने कितना ज्यादा नुकसान किया। ये बारिश उत्तर दिशा के बाद अब दक्षिण दिशा में अपने नुकसान को तैयार कर रही है। इट मीन्स कि आने वाले समय में दक्षिण दिशा में कोई बहुत बड़ा नुकसान बारिश की वजह से होता हुआ दिखाई दे। इस तरह के पूरे योग यहां पर बन रहे हैं। कब रहेगा ये समय? कब समय पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिखाई देती है बारिश और पानी की वजह से, और क्या कुछ नुकसान हो सकता है, एक एक करके सारी चीजें आप सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि 25 अक्टूबर के बाद आप देखिएगा बारिश का एक दौर शुरू होगा और उसकी शुरुआत यहां पर हमें होते हुए दिखाई दी। अब अक्टूबर का महीना पूरा बारिश में ही रहेगा। ये आने वाले 4-5 दिनों का जो भी समय है ये पूरा बारिश के साथ ही चलता हुआ नजर आएगा। यहां पर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में वक्री गति से आगे बढ़ने जा रहे हैं। बहुत जल्दी देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। वहीं पर मंगल देव जो है वो वृश्चिक राशि में आगे बढ़ रहे हैं और शनि का मीन राशि में आना मौसम में बहुत बड़े प्रभाव लेकर के आता है, यह हम सभी को पता है। इस वजह से शनिदेव अभी के समय में मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और शनिदेव मीन राशि में पानी को और ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, पानी के फ्लो को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जब शनि, गुरु और मंगल का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आए तब यहां पर बारिश के और बारिश के प्रकोप के या प्राकृतिक प्रकोप के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी वजह से आने वाले समय में भी हमें इस तरह की चीजें और अभी देखने को मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये एक शुरुआत दिखाई देती है, ये किसी भी तरह के बारिश के मौसम का अंत नहीं दिखाई देता। यहां से अब इसको थोड़ा सा और डिकोड करने की कोशिश करते हैं और आगे जब हम देखते हैं तो अब पूरा का पूरा मौसम जो है वो पूरा सेंट्रलाइज होगा दक्षिण दिशा पर। तो मौसम का जो केंद्र रहेगा या बारिश का जो केंद्र रहेगा ये दक्षिण दिशा रहेगी और इस वजह से दक्षिण दिशा में इसका प्रभाव काफी ज्यादा गहरा देखने को मिलेगा। कुछ दिनों के लिए फिर से थोड़ी सी शांति हमें देखने को मिलेगी। अभी जो ये मौसम बना हुआ है ये 3-4 नवंबर तक थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा और 3-4 नवंबर तक स्टेबल होने के बाद एक छोटा सा ब्रेक इसमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो इस वजह से एक ब्रेक आने के बाद 13 नवंबर के बाद फिर से बादल छाना शुरू करेंगे। 15 नवंबर के बाद जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो फिर से बादलों के साथ गड़गड़ाहट बादलों की शुरू हो जाएगी।
बारिश के आने के संकेत देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं 20 नवंबर के आसपास अगर आप देखेंगे तो फिर से बारिश का मौसम और तेज हवाओं का मौसम यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। इट मीन्स कि मिड ऑफ नवंबर और 20th ऑफ नवंबर के आसपास आप समुद्र में उछाल बनते हुए देखेंगे। बंगाल की खाड़ी से कोई घटना आपको देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग बन रहे हैं और चक्रवाती तूफान आने की संभावनाएं पूरी दिखाई देती है। हवाओं का रुख बदलता हुआ दिखाई देता है और समुद्री क्षेत्रों के लिए यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अत्यंत भारी बारिश की संभावनाएं यहां पर दिखाई देती है क्योंकि ग्रहों के योग बहुत तेज और भारी बारिश को यहां पर इंडिकेट करते हैं। ये भारी बारिश जो है ये बाढ़ के संकेत भी दिखाती है। इस वजह से आने वाले समय में कुछ एरिया में बाढ़ के संकेत भी यहां पर बन रहे हैं और ये बाढ़ नुकसान लेकर के आ रही है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। नवंबर ऑलमोस्ट एंड का जो समय रहेगा ये बारिश के साथ और बादलों के साथ ही चलता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे नवंबर थोड़ा सा खत्म होना शुरू होगा वैसे वैसे बारिश में थोड़ी सी शांति फिर से हमें देखने को मिलेगी, पर यह शांति भी छोटे समय की शांति है क्योंकि दिसंबर की शुरुआत भी जो है वो बारिश के साथ ही होते हुए दिखाई देगी। 3 दिसंबर के बाद फिर से बारिश जो है वो अपने आप को और ज्यादा रौद्र रूप के साथ आती हुई नजर आएगी। मतलब कि दिसंबर का महीना, सर्दियों का सीजन और बारिश के बादल हम सभी को देखने को जरूर मिलेंगे। इस तरह के योग बन रहे हैं। दिसंबर के महीने में 3 दिसंबर के बाद इसकी शुरुआत हो जाती है और ये पूरी तरह से साउथ के लिए नेगेटिव समय की एक शुरुआत को इंडिकेट करता है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस तरफ के हिस्सों में अगर देखा जाए तो भारी बारिश की आप सभी को संभावनाएं यहां पर देखने को मिलेगी। इवन दो ये कहना गलत नहीं होगा कि दिसंबर के महीने में केरल या तमिलनाडु के वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन जाएं और काफी सारे लोगों को नुकसान हो जाए, फसलों को नुकसान हो जाए, तो इस तरह के भी संकेत यहां पर जरूर बनते हैं। ये जो समय रहेगा बेसिकली ये दिसंबर का पूरा ही महीना बारिश के उस रौद्र रूप को इंडिकेट करता है। इसमें 5 दिसंबर से एक शुरुआत होती है, 3 दिसंबर से मूवमेंट बनता है, 15 दिसंबर के बाद ये मूवमेंट और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। 19 दिसंबर को थोड़ा सा बारिश का माहौल ज्यादा खराब होता हुआ नजर आता है और 19 दिसंबर को कोई बड़ा हादसा हो, इस तरह के भी संकेत बनते हैं। इसके बाद 29 दिसंबर तक ये माहौल चलता हुआ नजर आएगा। तो 29 दिसंबर तक आप देखेंगे मेजर बारिश का समय। उसके बाद समय थोड़ा सा ठहराव लेता हुआ और थोड़ा सा मध्यम में आता हुआ नजर आएगा। तो 29 दिसंबर तक हम सभी को बारिश को लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जनवरी का पहला सप्ताह नए साल भी बारिश के साथ मनाएं, इस तरह के योग बन सकते हैं और 3, 4, 5 जनवरी आते आते बारिश पूरी तरह से समाप्त हो, बारिश का मौसम पूरी तरह से समाप्त हो, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। तो इसीलिए ये पूरा जो समय रहेगा, नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर का पूरा महीना, कहीं ना कहीं मौसम हर दिन बदलता हुआ नजर आएगा। आज धूप, कल ठंडी और अगले दिन बारिश, इस तरह के मूवमेंट आपको बार बार देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा तमिलनाडु के आसपास, केरल के आसपास, चेन्नई में बहुत ज्यादा बाढ़ जैसी स्थितियां आप सभी को देखने को मिलेगी। साउथ के लिए और खासकर चेन्नई और तमिलनाडु के लिए समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। इस तरह के संकेत यहां पर बन रहे हैं। तो आने वाले 2 से 2.5 महीनों में या 3 महीनों में मोटा मोटा यहां पर पानी की वजह से परेशानियां बढ़ सकती हैं। किसी बीमारी के आने के संकेत भी दिखाई देते हैं, बच्चों को नुकसान होने के संकेत भी दिखाई देते हैं और इस समय में बारिश और पानी की वजह से कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, तो इस तरह के भी संकेत यहां पर बन रहे हैं। तो थोड़ी सावधानी रखना, संयम रखना और बहुत आराम से हर चीज को प्लान करके चलना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साउथ के डायरेक्शन का ये मानसून जो है या ये मौसम जो है, ये बादलों का परिवर्तन, तेज हवाओं का रुख जो है, ये पूर्व दिशा को भी आहत करता हुआ नजर आएगा। पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड ईस्ट डायरेक्शन भी इस लूप में आते हुए नजर आएंगे और यहां पर भी बारिश के बादल आप सभी को जरूर देखने को मिलेंगे। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस आने वाले समय में अपनी सेहत को ध्यान रखते हुए आप सभी कहीं पर भी बाहर जाने का प्लान करें। इस बात का ध्यान रखिएगा
क्योंकि ये बारिश नुकसान पहुंचाने वाली बारिश है। ये बारिश आप सभी को काफी ज्यादा परेशानियों में डाल सकती है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे में कहीं पर भी किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। कोई भी एडवेंचरस चीजों को करने से पहले 10 बार सोचें और अपनी सेहत को प्रायोरिटी पर रख करके हर एक चीज करने की कोशिश जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मौसम की पूरी कैलकुलेशन जो मैंने बताई है वो समझ आ चुकी है। थोड़ा संयम रखें, ध्यान रखें और इस आने वाले 2-2.5 महीनों में अपनी सेहत को अच्छा बनाने का पूरा प्रयास जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।